रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपकी स्टोरीज के साथ साथ आपके सवालों और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर लोगों का कहना होता है कि शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बुरी शक्तियों की काली ताकत सर चढ़कर बोलती है। भले इन घटनाओं का जिक्र हमारे बीच काफ़ी कम हो गया है, लेकिन पुराने दिनों को कैसे भूल सकते हैं जब इस घटना ने मेरे साथ रूबरू होने का निश्चय किया था। सच बताऊं तो मैंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में सुना तक नहीं था, लेकिन जब हमारे साथ ये घटनाएं घटती हैं तब एक इंसान के अंदर क्या बीतती है यह तो वही जानता है जिसके साथ इस तरीके के हादसे जन्म लेते हैं। यह घटना मेरे गांव के करीब पड़ने वाले एक हाईवे की है। मेरा गांव, जिसका नाम धारा नगर है। हमारे गांव के अंदर काफ़ी पहले से इन भूत प्रेत का जिक्र होता था, लेकिन मैंने कभी भी इन घटनाओं पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। बुधवार का दिन था जब मैं अपने मामा के घर के लिए रवाना हुआ था। आज मेरे साथ मेरे मामा का लड़का अजय भी था। हम दोनों उसके घर के लिए रवाना हो रहे थे। मेरे ननिहाल, जो सुनार नगर नाम से पड़ता है, हम उसी गांव की तरफ रवाना होने वाले थे। रास्ता काफ़ी सुनसान था, लेकिन आज मैं कुछ दिनों को एंजॉय करने के लिए ननिहाल चल दिया। मेरे गांव से मेरे मम्मी के गांव की दूरी लगभग 23 किलोमीटर की थी, जो कोई ज़्यादा नहीं थी। मैं अजय के साथ उस दिन शाम को रवाना हुआ था, लेकिन हम दोनों को गांव की बस पकड़ते पकड़ते काफ़ी वक्त बीत गया, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बावजूद बस स्टैंड पर बस नहीं पहुंची थी। रात के लगभग 7 बज चुके थे, तब जाकर मुझे एक ग्रीन कलर की बस स्टैंड की तरफ आती हुई दिखी, जो हमें शहर तक छोड़ने वाली थी। और जब बस हमारे पास पहुंची तो हम दोनों बस के अंदर पहुंच गए। बस के अंदर काफ़ी सारे यात्री बैठे हुए थे, मगर कुछ यात्रियों के बीच बातें चल रही थी कि हमारे यह गांव भूत प्रेत के लिए सबसे खतरनाक और मशहूर साबित माना जाता है। दूर दूर के यात्री भी इस गांव के अंदर से सफ़र करने से डरते हैं। हमारे गांव के बारे में मैंने काफ़ी अजीब बातें सुनी हैं, लेकिन अब भी मैं शांत बैठा हुआ था। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनमें से एक आदमी को कहा, मैं इसी गांव में रहता हूं और आज तक मैंने इस गांव के अंदर किसी भी भूत प्रेत को नहीं देखा। यह सब बस मनोरंजन की बातें हैं जिससे लोग टाइम पास करते हैं। और तभी उन आदमियों का झुंड मेरी तरफ देखने लगा, मानो मैंने कोई गलत बात कर दी हो। एक आदमी मुझे घूरते हुए बोला, बेटा अभी तुम जवान हो, तुम इन सब बातों को कहाँ समझोगे। और इतना बोलकर उस आदमी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे उस आदमी की बातें थोड़ी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता था कि हमारे गांव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही इस दुनिया में। बस अपनी अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़े जा रही थी कि मेरी नज़र बस के बाहर एक उड़ती हुई चीज़ पर पड़ी, जो उस अंधेरे में चमकती हुई दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपने भाई यानी अजय को भी उस चीज़ के बारे में बताया, तो उसे मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा, लेकिन तब तक वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। यह देखकर मैं तो एक पल के लिए थोड़ा हैरान सा रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही मुझे वह दिखाई दे रही थी। बाद में मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़ोरों से टॉयलेट लगा हुआ था, जिस कारण अब मुझे बस से नीचे उतरना था। लेकिन मेरे पास शहर से पहले बस से नीचे उतरने का कोई भी उपाय नहीं था, जिस कारण मैं कंट्रोल करते हुए बस के अंदर ही बैठा रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, यानी कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, तो मैंने बस ड्राइवर को बस रोकने को कहा। लिहाजा बस ड्राइवर ने भी बस का ब्रेक लगाया और फिर मैं जल्दी से जंगली झाड़ू की तरफ टॉयलेट करने के लिए चला गया। मैं अभी हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे अपने कंधे पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। मैंने अपना एक हाथ अपने कंधे पर मारा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरे कंधे पर खून गिरा हुआ था। और जब हल्का होने के बाद जब मैं बस के हेडलाइट के सामने पहुंचा तो मेरे कंधे पर अब कुछ भी नहीं था। मेरा शर्ट भी एकदम अच्छे से सूखा हुआ था। मुझे लगा कि शायद मेरा कोई वहम होगा और फिर मैं बस में आकर बैठ गया। मैंने अपने भाई अजय को भी पूरी बात बताई तो अजय मुझ पर भड़कते हुए बोला, लगता है आज तेरा दिमाग खराब हो गया है।
तभी तुझे आसमान में उड़ता हुआ कोई इंसान दिखता है। उसका गुस्सा देखकर मैं भी कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन अब मुझे अपने शरीर के अंदर गर्माहट के साथ साथ नर्वस जैसा भी महसूस हो रहा था, जिसके बाद मैंने अपने सफ़र पर ध्यान देना ही ठीक समझा। और रात के समय में मुझे वैसे भी सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और फिर किसी तरह हम शहर में पहुंच गए। लेकिन आज की यह मनहूस रात पता नहीं हमें किस मोड़ पर लेकर जाने वाली थी। इस वक्त हम लोग किसी ऑटो रिक्शा की तलाश में थे ताकि हम घर पहुंच सके। हमें दूर दूर तक कोई भी ऑटो वाला दिखा नहीं। फिर जब हमें लगा कि अब हमें कोई ऑटो नहीं मिलने वाला, तब हम लोग पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़े। लेकिन तभी हमें अपने पीछे से एक ट्रक आती हुई दिखी। ट्रक जिसके अंदर काफ़ी सामान लोड था। अजय ने उसे ना चाहते हुए भी उसे अपना हाथ दिखाया और ट्रक रोकने का इशारा करने लगा। शायद वह ट्रक ड्राइवर भी आज हमें लिफ्ट देने के मूड में था। उसने तुरंत ही ट्रक को रोक लिया और फिर हम दोनों बिना सोचे समझे ट्रक के अंदर दाखिल हो गए। ट्रक का माहौल तो एकदम सही लग रहा था, लेकिन अब तक हम नहीं जान पाए थे कि आखिर इस ट्रक के अंदर किस तरीके के सामान को लोड किया गया है। युवा होने की वजह से हम बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रक के अंदर चढ़ तो गए, लेकिन अब आगे क्या होने वाला था हम तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। फिर थोड़ी ही देर के बाद जब ट्रक अपनी पूरी रफ्तार के साथ ननिहाल की तरफ रवाना हो रही थी, तो अचानक उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को किसी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। पहले तो हमें लगा कि शायद ये कोई दूसरा रास्ता होगा जिस रास्ते से मैं और मेरा भाई अजय बिल्कुल अनजान हैं, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल वह रास्ता शमशान घाट के अंदर से होकर गुजरता था, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उसके ऊपर शमशान घाट का नाम भी लिखा हुआ था। इस वक्त हमें उस ट्रक ड्राइवर पर थोड़ा संदेह होने लगा कि जरूर इस ट्रक ड्राइवर के अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, मगर इसके बावजूद भी हमने उस बात को सीरियस नहीं लिया और चुपचाप ट्रक के अंदर बैठे रहे। हमें लग रहा था कि हम सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन शनिवार की शाम को ये कहाँ मंजूर था। चारों ओर का बिखरा हुआ ये सन्नाटा आने वाले बड़े खतरे का संकेत दे रहा था। अचानक ट्रक का ब्रेक लगा और उस ट्रक ड्राइवर ने हमें नीचे उतरने को कहा। इस वक्त उसका पूरा चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो चुका था। ट्रक में बैठने के बाद से ही उस आदमी ने हमारे साथ एक बार भी ठीक से बातचीत नहीं की थी, जिस वजह से हम अब तक उसके व्यवहार को जान नहीं पाए। लेकिन अब हमें पूरा विश्वास हो चुका था कि उसने हमें एक ऐसी जगह पर उतार दिया है जहां पर खतरे के अलावा कोई और चीज़ मौजूद ही नहीं है। फिर हम दोनों उस ट्रक से नीचे उतर गए और उस ट्रक ड्राइवर की तरफ अपना मुंह ताकने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों उस ट्रक ड्राइवर ने एक बार भी हमारी तरफ पलटकर नहीं देखा और फिर ट्रक को स्टार्ट करता हुआ वो चुपचाप वहां से निकल गया। एक तो वह हम दोनों को एक ऐसी जगह पर छोड़कर चला गया था जहां पर चारों तरफ हमें सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे थे, उसके अलावा खामोशी छाई हुई थी। फिर मैं और अजय आपस में बातें करने लगे कि इस वक्त हमें किस रास्ते से निकलना चाहिए। अजय भी इस रास्ते को ठीक से नहीं जानता था, मगर तभी मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यहाँ शमशान घाट नहीं बल्कि यहाँ पर तो एक भयानक और खंडर पड़ा कब्रिस्तान बना हुआ था, जिसे देखकर मैं और अजय दोनों काफ़ी सदमे में थे। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं था। हम दोनों को एक कच्चा रास्ता नज़र आया, फिर हम दोनों उसी रास्ते की तरफ चल पड़े। हम दोनों अभी भी चल ही रहे थे कि हमारे कदमों के पीछे पीछे हमें किसी दूसरे व्यक्ति के कदमों की भटकने की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसे सुनकर हम चौकन्ने हो गए। हमने एक बार पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर हमने इस बात को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने लगे। अब मुझे अपने मन के अंदर थोड़ा थोड़ा विश्वास सा होने लगा कि आज हम खतरे में फंसते जा रहे हैं। कब्रिस्तान के एकदम बगल में एक पीपल का बड़ा सा पेड़ बना हुआ था। वैसे तो मैंने भी पहली बार किसी कब्रिस्तान के करीब किसी पीपल के पेड़ को देखा था, जो काफ़ी विशाल होने के साथ साथ काफ़ी घना और अंधेरे से डूबा हुआ था। उस पेड़ के अंदर से काफ़ी अजीब सी आवाज़ निकल रही थी, जो चारों तरफ सनसनी मचा रहा था।
उस वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन वह पीपल का पेड़ मेरे शरीर के अंदर एक अलग ही डर को पैदा कर रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना विशालकाय पेड़ देखा था और उसके अंदर से अजीब अजीब आवाज़ का निकलना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि पीपल के पेड़ के अंदर से अक्सर ऐसी आवाज़ें निकलती रहती हैं। फिर मैंने अपना ध्यान उस पीपल के पेड़ के ऊपर नहीं दिया और रास्ते की ओर ध्यान देने लगा। इतने में ही किसी ने पीछे से मेरा शर्ट पकड़ लिया, लेकिन जब मैं पीछे पलटा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और अभी भी मेरा शर्ट हवा में उठा हुआ था। साथ ही अजय का शर्ट भी उसी तरह हवा में उठा हुआ था। अभी मैं डरते कांपते हुए आराम से धीमे धीमे रास्ते की ओर चलता रहा, लेकिन अब मैं आगे चल ही नहीं पाया। हम दोनों को पीछे की तरफ से जोर से धक्का लगा, जिस वजह से हम दोनों जमीन पर नीचे गिर पड़े। मगर जब हम पीछे मुड़े तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि कब्र के अंदर से निकले हुए काफ़ी सारे मुर्दे अपनी भयानक और तिरछी नज़रों से बार बार हमें ही घूर रहे थे। और वहाँ पर कोई एक मुर्दा नहीं, बल्कि उन मुर्दों का पूरा झुंड हम पर आतंक मचा रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह वहाँ से उठा और उस कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वह दरवाज़ा अब भी 100 मीटर की दूरी पर था और 100 मीटर की दूरी उस अवस्था में तय करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मैंने अजय को आश्वासन देते हुए किसी तरह वहाँ से उठाया और उसे लेकर वहाँ से भागने लगा। मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और साथ ही अजय भी मुसीबत के समय भगवान को याद करने लगा। भूत प्रेत पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज विश्वास करना तो दूर की बात थी, आज उन्होंने खुद मुझे अपने दर्शन भी करवा दिए। मैं और अजय दोनों किसी तरह उस दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन मैं और मेरा भाई अजय किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हुए और फिर हम लोगों को एक रोशनी से चमचमाता हुआ छोटा सा घर दिखाई दिया। लेकिन हम ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि यह घर भी किसी दानव का हो सकता है, जिस वजह से मैं जल्दी से भागते हुए अपने घर की तरफ ही रवाना होने लगे। और हम दोनों किसी तरह जल्दी से अपने घर तक तो पहुंच गए, लेकिन इस घटना ने हमें पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। दोस्तों, उसके बाद मैं कभी भी अपने गांव में भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कभी कभी हमारे साथ इस तरीके के हादसे होना काफ़ी भयानक साबित होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।